आप सभी ने पाम कोट, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा का कल वीडियो देखा होगा। किस तरीके से इतने सारे राउडी राक्षस और मतलब फीडर्स को मार रहे थे और डॉग्स को भगा रहे थे मार मार के, इतने मोटे मोटे सोटे हाथ में लेके और घूम रहे थे बिल्कुल जंगलियों की तरह से, जैसे कोई जंगल राज स्टार्ट हो गया हो। तो इस राक्षस राज और जंगल राज को स्थापित करने में किसका हाथ है? सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जानबूझकर, कोई लॉज चेंज नहीं हुए हैं, वहीं के वहीं हैं, एबीसी रूल्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ये कानून हाथ में लोग लेकर इस तरीके से राक्षस बनते जा रहे हैं, वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जानबूझकर उस टाइम पे अटैक खोलते हैं जब कोई देश में कोई मुद्दा ऐसा हो रहा होता है जिसमें गवर्नमेंट की नाकामी का पता चलता है, और वो फटाफट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उठाते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई अब पड़ जाओ कुत्तों के पीछे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली जो आबादी है वो पागल है और मतलब अपने ही ब्रीड्स के पीछे पड़ी रहती है हर वक्त। क्योंकि इंडियन ब्रीड से उनको इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल और कोई रिलीजियस मनी की कोई वैल्यू है नहीं। तो ये सारे आपस में लड़ मरेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और सारे मुद्दे जो हमारे फेलियर्स के वो सारे दब जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ठीक उसी टाइमिंग पे ये वाला काम करता है। लेकिन इस बार जो उन्होंने यूथनाइज वाला जो शब्द बोल दिया, उसके कारण हमारे जितने भी राक्षस सेना है, पूरी राक्षस सेना पूरी तरीके से एकदम ताकतवर हुई है और हर कहीं पे अपना अटैक खोल रही है और हर किसी को मार रही है लेकर, चाहे फीडर्स को मारो, औरतों को मारो और जानवरों को मारो, बस मारते चले जाओ सबको। और जंगलियों की तरह से सबके सब बाहर झुंडों में बाहर निकल रहे हैं। मतलब जंगल में भी आपने ऐसा कभी जंगल राज नहीं देखा होगा। तो इस राक्षस राज को अब ये कम करने के लिए हमें भी सड़कों पे उतरना होगा। अब फिर से बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यही सरकार चाहती थी, क्योंकि वो अपने जितने भी उनके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग मिलकर अपना मौज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और हमारे जितने भी पागल हैं यहाँ के भारत के, वो भारतीय ब्रीड्स के पीछे पढ़ने के बहाने से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और आपस में ही लड़ मरेंगे। एक बड़ा सा सिविल वॉर इस वक्त चल रहा है, दो गुट बने हुए हैं, डॉग हेटर्स एंड डॉग लवर्स, और आपस में ही सब लड़ मरेंगे और सरकार का सपना पूरा करेंगे। वो डिवाइड एंड रूल करेंगे, राज करेंगे हम पे पूरे जीवन, और आप लोग डिक्टेटरशिप सहना बैठकर बाद में, और बाद में बैठकर सोचना कि ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि कुत्ते मरने के बाद भी मुद्दे कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर सारे कुत्तों को मार भी देंगे ना, ये मत समझिएगा कि आपके बच्चे रेप नहीं होंगे या किडनैप नहीं होंगे या ड्रग्स नहीं लेंगे। सारी चीजें होंगी वैसी की वैसी, उससे भी बुरी होंगी, क्योंकि अब आएगा एक वाइल्ड लाइफ का अटैक। क्योंकि जैसे ही जंगल काट काट के बन रही हैं सारी कॉलोनीज, तो आप लोग आपस में लड़ते मरते रहना, सारे कुत्तों को खत्म कर देना, और जब बाद में जंगली जानवर आ जाएं या कोई बहुत बड़ी विपदा आए देश में, तो क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल कैलेमिटी तो आएगी। जब स्पीशीज के साथ इतनी छेड़छाड़ हो रही है, ऑलरेडी हम लोग मीट इंडस्ट्री के पीछे लड़ रहे थे, लेदर इंडस्ट्री के पीछे लड़ रहे थे, वो कहानी तो पीछे छूट गई। क्योंकि अब मुद्दा कौन सा है? कुत्ते। इंडियन कुत्तों को हटाओ। चलो आप एक बार इंडियन कुत्तों को मार के देखो, उसके बाद जो आपको इनाम मिलेगा तो वो आप सब क्या, हम भी सब मिलके बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि यही कुत्ते थे जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, क्योंकि ये इंडिया के कुत्ते थे। अब तो मैं थे ही बोल रही हूँ, क्योंकि पता चल रहा है कि सबके हाथ में अब हथियार आ चुके हुए हैं। कभी भी किसी का भी मर्डर हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, और क्योंकि हम कुत्तों के लिए काम करते हैं। तो जो ये राक्षस राज आ रहा है उसके पीछे अब हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा या दोबारा से लीगल एंगल लेना पड़ेगा, आई डोंट नो। क्योंकि इस वक्त इतनी राउडिज्म हो रही है कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी हुई है। तो हम लोग बस इतना ही प्रे कर सकते हैं कि सद्बुद्धि आए, लोग इस सुप्रीम कोर्ट और सरकार की जो मंशा है उनकी चालें समझें और अपने आप को कंट्रोल करके एबीसी रूल्स फॉलो करें, और जैसे पहले दुनिया चल रही थी वैसे ही चलने दें, और एक भारत को दोबारा से शांतिपूर्वक और लॉफुल सॉल्यूशंस ढूंढ के यहाँ पे शांति बनाए रखें।